हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी धनिया की चटनी की रेसिपी। तो कैसे बनाते हैं देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे इससे बहुत ही लाजवाब चटनी, जिसे रोटी, पूरी, पराठे, चावल सबके साथ खा सकते हैं और स्टोर करना चाहें तो लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। और देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इस चटनी को हमने हरे धनिए से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देने वाली ये सुपर टेस्टी हरे धनिए की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट यानी इस रेसिपी का राजा है हरा धनिया। तो मैंने ले लिया है ढेर सारा हरा धनिया, और अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा और सस्ता हरा धनिया भी आता है। तो ये सीजन हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए एकदम सही है। और इसी के साथ साथ बढ़िया हरा प्याज भी आता है, तो मैंने थोड़े से हरे प्याज भी ले लिए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हरा धनिया उसे काट लेना है। तो काटने के लिए आप इसे कैसे भी रफली काट सकते हैं। इस तरह मैं मोटा मोटा इसे कट कर रही हूँ। और साथ ही जो इसके डंठल है ना, वो हमें नहीं फेंकने हैं, उनका भी हमें इस्तेमाल करना है। बस मैंने जड़ें हटा दी हैं हरे धनिए की, और जो मोटे डंठल है उनको भी इसी के साथ काट लिया है। और इसी तरह से जो हरा प्याज है ना, उसे भी मैं रफली चॉप कर लूँगी। तो नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल तो हम पूरी साल करते ही रहते हैं, लेकिन अभी इस सीजन में आता है हरा प्याज, तो हम हरा प्याज भी इस्तेमाल करेंगे और इसका टेस्ट चटनी में बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, और इसके अंदर लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं। अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, रोस्टेड नहीं है। तो मूंगफली को भी हम शुरुआत में पका करके लेंगे। और मूंगफली के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप सफ़ेद तिल। और इस चटनी में जाएगा ढेर सारा लहसुन, तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा लहसुन भी डाल दिया है। आप चाहे तो जो हरा लहसुन आता है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ 7 से 8 मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली हैं। तो ये जो लाल मिर्च हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम तीखी हैं। तो मैंने खूब सारी लाल मिर्च इसमें इस्तेमाल की है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चटनी में, जब इस तरह से हम इसे तेल में पका करके लेते हैं। और यदि आप ज़्यादा तीखी वाली लेते हैं तो कम ले सकते हैं, या कश्मीरी साबुत लाल मिर्च ले रहे हैं तो उनकी मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं। अब लो फ्लेम रखते हुए सारी चीज़ों को हम पका लेंगे, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। इससे क्या होगा कि जो मूंगफली होगी वो भी अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, पक जाएगी। साथ ही जो साबुत लाल मिर्च हमने डाली है वो भी अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, तो इजीली ग्राइंड हो जाएगी। तो लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को पका लिया है। और अब इसमें सबसे पहले हरा प्याज डालकर इसे भी इनके साथ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 2 मिनट जैसे ही हम हरे प्याज को पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा प्याज हरे धनिए की अपेक्षा ज़्यादा समय लेता है पकने में, इसलिए हमने उसे पहले डालकर थोड़ी देर के लिए पका लिया था। और हरे धनिए के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे इमली। तो इसमें मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच इमली डाल दी है, बीज निकाल करके। और स्वाद के अनुसार नमक भी मिला लेंगे। और बस सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हरा धनिया अच्छा श्रिंक ना हो जाए, यानी इसका सारा पानी सूख ना जाए। तो जैसे जैसे इसे पकाएंगे, तो देखिए कढ़ाई अभी भरी हुई नज़र आ रही है, लेकिन हरा धनिया जैसे ही श्रिंक होगा ना कढ़ाई में, ये आपको थोड़ा सा ही नज़र आएगा। हरी धनिया के साथ हमने इसमें तिल और मूंगफली का इस्तेमाल किया है, तो इससे चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ती है। साथ ही चटनी और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी होती है, क्योंकि यदि सिर्फ हरा धनिया का इस्तेमाल करके हम ये चटनी बनाएंगे तो बहुत ही कम बनेगी और इतनी टेस्टी भी नहीं बनेगी। इसलिए इनके साथ जो मूंगफली और तिल है ना, उनका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। तो बस लगातार चलाते हुए मैंने अब सारी चीज़ों को लगभग 10 मिनट के लिए पका लिया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें से आने लगी है। और देखिए अभी से ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल भी नज़र आ रहा है। तो अब हमें एक ग्राइंडर जार लेना है, और इसके अंदर ये सारा माल मसाला डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें
पे पानी भी डालेंगे, वरना चटनी क्या है ग्राइंड नहीं हो पाएगी। तो मीडियम थिक कंसिस्टेंसी चटनी की हमें रखनी है। तो पानी डालते हुए मैंने इसे पीस लिया है। तो बस इस तरह की मैंने कंसिस्टेंसी रखी है। आप इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन यदि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक तड़का इस पर और लगाना पड़ेगा। तो इससे चटनी लंबे समय तक स्टोर भी हो पाएगी, साथ ही और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो फिर से कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई या सरसों, और जैसे ही राई तड़कने लगेगी हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग, और अब इसमें मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियों को इस तरह से साबुत ही डाल दिया है। इन्हें तेल के अंदर थोड़ी देर पका लेंगे राई और जीरा के साथ। तो जो साबुत लहसुन की कलियों का क्रंच मुंह में आता है लास्ट में, तो चटनी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब इसमें जाएगा करी पत्ता, तो 6 से 7 करी पत्ता डालेंगे, और इसी तरह से 2 सूखे लाल मिर्च को मैंने इस तरह पीसेस में काटते हुए डाल दिया है। तो इसे भी तड़के के अंदर हम पका लेंगे। तो क्या मज़ेदार खुशबू आने लगी है इस तड़के में से। तो चलिए अब जो पेस्ट हमने बना करके रखा है चटनी का, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। और अब इस चटनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से वापस ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। शुरुआत में जब आप चटनी को पकाएंगे तो ये पतली होने लगेगी काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पकाते जाएंगे इसका पानी सोखता जाएगा, उससे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। तो लंबे समय तक स्टोर करने के लिए चटनी का सारा पानी सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस देखिए क्या ट्रांजिशन हुआ है चटनी का। पहले ये कैसी दिखाई दे रही थी और अभी ये पककर कैसी हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें चटनी को पका करके तैयार करना है। आप इस चटनी को अच्छे से ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रिज के अंदर इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसे साइड डिश आप इसे सर्व करें या रोटी पूरी पराठे चावल के साथ इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चटनी बन करके तैयार होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ज़रूर से एक बार ये चटनी बनाएं, और कैसी बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरी धनिया की चटनी की रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।